महाराष्ट्र में आपको मालूम है ऑटो टैक्सी वालों को मराठी सीखने के लिए कहा गया था और अब उनको पहले 1 महीने का वक्त दिया गया। तो फिर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब कई लोग इसमें से बुजुर्ग भी हैं जो ऑटो टैक्सी चलाते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत है कि भाई इस उम्र में नहीं सीख सकते नई चीज इतनी जल्दी, 1 महीना नहीं। तो अब उसको कुछ ने कहा 1 साल दे दीजिए, कम से कम 1 साल दे दिया सरकार ने, तो अब वो शांत हो गया मामला। अब इस पर एंट्री होती है उन लोगों की जिनको यही करना आता है, राज ठाकरे जैसे लोग, और उन्होंने अब उनके बेटे जो हैं वो उनकी राह पर चल पड़े हैं। अमित ठाकरे ये चुनाव तो नहीं जीत पाए थे ना, ये चुनाव लड़े थे विधानसभा, हार गए। ये कह रहे हैं मैं देखूंगा कौन सा ऑटो वाला मराठी नहीं बोलता, अगर मराठी नहीं बोलेगा तो पिटेगा। इनकी बयान सुना दीजिए इनका। ह्या गोष्टीबद्दल मी काय बोलू? आमच्या निदर्शनात आलं की कोणी हिंदी बोलतंय किंवा उद्धटपणे वागतंय तर आम्ही मारणार। क्या बोला समीर जी? अगर कोई हिंदी बोलता है तो हम मारेंगे उसको। साफ बोल रहे हैं मारेंगे जी, ये बोला है ना, यही बोला है। सर बताइए। अब मुझे जो देखिए, एक तो शिवसेना के उभार के साथ महाराष्ट्र में मराठी की अस्मिता का आंदोलन शुरू हुआ और इनडायरेक्टली उसके निशाने पर हिंदी थी। राज ठाकरे उसी आक्रामकता को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है, हम जहां जाते हैं वहां की लोकल भाषा सीखते हैं जरूरत के हिसाब से, और भारत इस मामले में अद्भुत देश है। थोड़ा समय हो तो मैं संक्षिप्त बता दूं, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है, आज पूरे देश में मनाया जाता है। डांडिया गुजरात का सबसे बड़ा त्योहार है, आज पूरे देश में मनाया जाता है। ठीक है सर। तो हम भाषा संस्कृति को अपनाने में हमेशा उससे कोई बैरियर नहीं है, लेकिन दबाव में नहीं होता है। हमने तो इस प्रोग्राम में कहा कि जिस राज्य में जाओ वहां की भाषा आनी ही चाहिए, अपनाना चाहिए, बिल्कुल। हम लोग अपना, वो तो समय मांग रहे हैं। मैं दूसरी बात, गणेश चतुर्थी ये मारेंगे। गणेश चतुर्थी में ये नहीं कहा जाता कि आप मराठी में ही गणेश की पूजा करो। भाषा संस्कृति को अपनाने की देश में परंपरा है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जो हिंदी के प्रति उनका द्वेष है वो निहायत आपत्तिजनक इसलिए है कि विष्णुराव पराडकर के बिना आप हिंदी पत्रकारिता का इतिहास नहीं लिख सकते। बिल्कुल। वी शांताराम के बिना आप हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखते हैं। कहीं तो पॉलिटिकल जगह दे उनको, केवल मसला वो है, आप इतना पूरा उनको ज्ञान दे रहे हो। बिल्कुल पॉलिटिकल जगह लें, लेकिन कुछ तो कोई दुकान है नहीं उनकी, कोई जगह बन नहीं रही है। आप अपनी दुकान चलाने के लिए जानकारी सिर्फ बता दूं, जब राज ठाकरे जी को कांग्रेस के शासनकाल में गिरफ्तार किया गया था ना, तो उनके लिए केस लड़ने वाले 5 में से 3 वकील उत्तर भारतीय थे, हिंदी वाले थे। तो गलती किया, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं।